क्या एक गुरु अपने ही हाथों से अपने सबसे प्रिय शिष्य का वध कर सकता है? इतिहास गवाह है एक ऐसे धर्म युद्ध का जहां भगवान के अवतार परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म आमने सामने थे। ना कोई राज्य का लोभ था, ना कोई व्यक्तिगत शत्रु था। फिर भी कुरुक्षेत्र की धरती 23 दिनों तक इनके महाविनाशकारी अस्त्रों से कांपती रही। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक युद्ध था या आने वाले महाभारत के महासंग्राम की नींव रखने वाली एक अपरिहार्य घटना? क्या था उस भीषण टकराव का परिणाम जिसने देवताओं को भी चिंतित कर दिया था? नमस्ते दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्वयं महादेव और श्री हरि विष्णु की लीला ने भगवान परशुराम के सूक्ष्म अहंकार को तोड़ा और कैसे एक अद्भुत घटना से गणेश जी एक दंत कहलाए। लेकिन आज की कहानी अहंकार की नहीं बल्कि धर्म संकट की है। आज हम जानेंगे कि क्यों शस्त्र त्याग चुके परशुराम जी को पुनः शस्त्र उठाने पड़े, और वो भी अपने ही बनाए सबसे महान योद्धा भीष्म के विरुद्ध। ये इतिहास का सबसे बड़ा गुरु शिष्य युद्ध था। इस धर्म युद्ध की जड़ें उस क्षण में थीं जब शांतनु और माता गंगा के पुत्र देवव्रत ने वो भीषण प्रतिज्ञा ली थी जिसके कारण वे भीष्म कहलाए। आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निस्वार्थ सेवा की प्रतिज्ञा। कहानी मोड़ लेती है जब भीष्म अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से जीत कर लाते हैं। लेकिन यहां नियति ने एक क्रूर खेल खेला। सबसे बड़ी बहन अंबा मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी थी। जब भीष्म को यह सत्य पता चला तो एक सच्चे क्षत्रिय की भांति उन्होंने अंबा को ससम्मान राजा शाल्व के पास भेज दिया। परंतु एक स्त्री का जीवन उस युग में कितना कठिन था, इसकी कल्पना कीजिए। राजा शाल्व ने अंबा को यह कहकर ठुकरा दिया कि उसे युद्ध में जीती हुई स्त्री स्वीकार नहीं है। तिरस्कृत और अपमानित अंबा वापस भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह की मांग की, क्योंकि वही उसकी इस दुर्दशा का कारण थे। जरा सोचिए उस नारी की मनोदशा। एक तरफ प्रेम ने ठुकराया, दूसरी तरफ भीष्म अपनी भीषण प्रतिज्ञा से बंधे थे। भीष्म ने विवाह से इनकार कर दिया। न्याय की आस में भटकती अंबा अंततः भगवान परशुराम की शरण में पहुंचती है। परशुराम जी, जो स्वयं ब्राह्मणों और असहायों के रक्षक थे, अंबा की पीड़ा को समझते हैं। एक गुरु के लिए यह बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ एक अबला नारी को न्याय दिलाना और दूसरी तरफ अपने ही शिष्य की प्रतिज्ञा। परशुराम जी ने भीष्म को आदेश दिया, हे भीष्म, इस कन्या के जीवन को नष्ट करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इससे विवाह करो और इसे सम्मान दो। लेकिन भीष्म, वे तो अपनी प्रतिज्ञा के दास थे। उन्होंने अपने गुरु का आदेश मानने से विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो महासंग्राम, गुरु का आदेश बनाम शिष्य की प्रतिज्ञा। इसके बाद भगवान परशुराम जी ने भीष्म को कुरुक्षेत्र में उनका सामना करने का आदेश दिया। परशुराम जी ने क्रोध में कहा, आज मैं भी देखूं कि मैंने अपने शिष्य को क्या सिखाया है। तो वहीं भीष्म ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं उन 21 बार के क्षत्रियों जैसा नहीं हूं जिन्हें आपने हराया था। आपको मुझे हराने के लिए अपना सर्वस्व लगाना होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में 23 दिनों तक प्रलय मचती रही। दिव्यास्त्रों का ऐसा प्रयोग धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों ही महाशक्तिशाली थे, दोनों ही अजेय थे। युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब देवताओं ने वहां प्रकट होके भीष्म को अपने पूर्व जन्म का स्मरण करवाया। भीष्म वे वसु थे। अपने पूर्व जन्म को याद करके उन्हें प्रस्वाप अस्त्र का ज्ञान हुआ। एक ऐसा अस्त्र जो शत्रु को गहरी निद्रा में सुला सकता था। ये अस्त्र परशुराम जी के पास भी नहीं था। दोस्तों, वसु क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है, ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। जैसे ही भीष्म ने उस महाविनाशकारी अस्त्र का संधान किया, आकाशवाणी हुई। देवर्षि नारद और स्वयं परशुराम जी के पितरों ने आकाश में प्रकट होकर भीष्म को रोका। ठहरो भीष्म, ये घोर अनर्थ होगा। अपने गुरु पर इस अस्त्र का प्रयोग महापाप है। इस युद्ध का परिणाम केवल धरती का विनाश है। तभी भगवान परशुराम जी के पूर्वजों ने भी उनसे कहा कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो इस युद्ध का अर्थ केवल सृष्टि का विनाश ही होगा। इसलिए युद्ध का हठ छोड़ दो। विवश होकर धर्म की रक्षा के लिए दोनों महायोद्धाओं ने अपने अस्त्र त्याग दिए। यह युद्ध ड्रॉ रहा।
यद्यपि यदि भीष्म उस अस्त्र का प्रयोग करते तो शायद परिणाम उनके पक्ष में होता, किंतु उन्होंने धर्म को चुना। परशुराम जी ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य को गले लगाया और कहा, तुम धन्य हो भीष्म, तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल है, मैं भी उसे नहीं तोड़ पाया। लेकिन दोस्तों, युद्ध तो रुक गया, पर अंबा की प्रतिशोध की अग्नि नहीं बुझी। परशुराम जी ने अपनी असमर्थता जताते हुए उसे महादेव की शरण में जाने को कहा। वन में अंबा ने घोर तपस्या की, ऐसी तपस्या जिसने कैलाश को भी हिला दिया। वे कई वर्षों तक बिना खाए पिए एक पांव पर खड़े होकर महादेव की तपस्या करती रहीं। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अंबा को वरदान दिया कि हे देवी, तुम अपने अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अंबा ने सोचा कि अब इस शरीर का कोई काम नहीं है, जितनी जल्दी मेरी मृत्यु होगी उतनी जल्दी ही मुझे नया शरीर मिलेगा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलती अंबा ने उसी क्षण अग्नि समाधि ले ली और अपना देह त्याग दिया ताकि वो जल्द से जल्द शिखंडी के रूप में जन्म ले सके। यही वो घटना थी जिसने महाभारत का परिणाम तय किया। यदि शिखंडी की रूप में अंबा वापस न आती तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म को रोकना स्वयं नारायण के लिए भी असंभव था। भगवान कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाना पड़ा था, सिर्फ भीष्म के भय के कारण। दोस्तों, ये कहानी हमें आज के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। भीष्म महान थे, उनकी प्रतिज्ञा महान थी, लेकिन उनकी एक जिद, एक कठोर प्रतिज्ञा ने एक निर्दोष स्त्री का जीवन तबाह कर दिया और अंततः एक महायुद्ध का कारण बनी। आज हम भी कई बार अपने अहंकार, अपनी जिद या पुरानी मान्यताओं से ऐसे चिपक जाते हैं कि हमें सामने वाले का दर्द नहीं दिखता। तो आज हमने जाना कैसे अंबा के प्रति अन्याय ने गुरु शिष्य को आमने सामने खड़ा किया। 23 दिनों का वो भीषण युद्ध जो अनिर्णीत रहा, जहां भीष्म ने गुरु सम्मान में अपनी जीत का त्याग किया, और कैसे अंबा का प्रतिशोध शिखंडी के रूप में भीष्म के अंत का कारण बना। दोस्तों, जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम हर गलती पहले खुद करें और फिर उस गलती से कुछ सीखें। समझदारी इसमें है कि हम इन महान चरित्रों के अनुभवों से सीख लें और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और ऐसे गहरे जीवन दर्शन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतिहास के पन्नों से ऐसी ही सीख लाते रहेंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। अगले वीडियो में हम एक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों भगवान परशुराम ने अपने ही सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य सूर्यपुत्र कर्ण को इतना भयानक श्राप दिया, और कैसे उस एक श्राप ने कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा परिणाम ही बदल कर रख दिया। ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं सफर के अगले पड़ाव में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।